तो जिस भी स्टूडेंट्स का DU 16 में 4th सेमेस्टर में या किसी अदर सेमेस्टर में इसका पेपर होने जा रहा है, जिस पेपर का नाम है इकोनॉमिक्स का पेपर है ये, जिसका नाम है इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट फाउंडेशंस ऑफ एग्रीगेट इनकम डिटर्मिनेशन। तो जिसका भी ये पेपर होने वाला है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए है। तो ये वीडियो आप एंड तक देखें, आपको पता चल जाएगा कि आपके पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन बन के आएंगे और आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको किस तरीके के टॉपिक पढ़ने हैं। तो वीडियो एंड तक देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक करें और कोई भी दिक्कत आती तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो पेपर रहने वाला है वो 90 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपको 3 घंटे दिए जाएंगे इसे कंप्लीट करने के लिए। और अब नीचे इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ये पेपर 2 सेक्शन में बटा है, A और B में, और सभी से दोनों सेक्शन में 7-7 क्वेश्चन हैं और आपको केवल 5-5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो चलते हैं नीचे, देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन है। तो ये हम आ चुके हैं सेक्शन A में, जो कि आपको 7 में से 5 अटैम्प्ट करने हैं। तो पहला क्वेश्चन आ गया है, ड्राइव एग्रीगेट डिमांड कर्व फ्रॉम द ISLM शेड्यूल। आपको ISLM शेड्यूल से एग्रीगेट डिमांड कर्व तैयार करना है। पहले तो आपको ये आंसर करने के लिए डिमांड बताना पड़ेगा, डिमांड क्या होती है एकदम स्टार्टिंग से। फिर आप डिमांड कर्व के बारे में बताएंगे, फिर आप एग्रीगेट डिमांड के बारे में बताएंगे, एग्रीगेट डिमांड कर्व के बारे में बताएंगे, और इस शेड्यूल से आपको ये बताना है। तो ये आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। उसके बाद आ गया दूसरा क्वेश्चन, हाउ डज अ फिक्स्ड मनी वेज इन्फ्लुएंस द एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल। फिक्स्ड मनी वेज किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल को, आपको ये बताना है डायग्राम की हेल्प से। और जैसे ही आप डायग्राम हेल्प से बताएंगे उसके बाद आपको डायग्राम्स की एक्सप्लेनेशन भी देनी है। तीसरा क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे हमारा, यूजिंग द फिलिप्स कर्व एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। फिलिप्स कर्व यूज़ करके आपको रिलेशनशिप बतानी है इन्फ्लेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में, ठीक है। उसके बाद ये आपका चौथा क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन वाई रैशनल एक्सपेक्टेशन आर द मोस्ट एक्यूरेट एक्सपेक्टेशन। यह पांचवा क्वेश्चन आ गया आपका, हाउ डज लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट एंड मायोपिया इन्फ्लुएंस कंजप्शन बिहेवियर। पांचवा क्वेश्चन है आपका। छठा क्वेश्चन आ गया, हाउ इज मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड टू रेजिडेंशनल इन्वेस्टमेंट। मॉनेटरी पॉलिसी रेजिडेंसी इन्वेस्टमेंट को से कैसे रिलेट करती है, मतलब किस तरीके से संबंधित है वो आपको बताना। सातवां क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे आपका, व्हाट हैपन व्हेन रिलेटिव लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रेसिस्ट फॉर मैनी ईयर इन द इकॉनमी। आपको बताना है कि क्या होता है जब लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत सालों तक इकॉनमी में होती है, जो कि भारत जैसे बड़े देश में। तो ये आपको बताना है कि क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। और यहाँ पे ये आपका A सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, B सेक्शन की बारी आ चुकी है। B सेक्शन में देखते हैं आपको, इसमें भी आपको 7 में से 5 करने। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, द रियल ट्रेड ऑफ वॉज नॉट बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट बट बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट टुडे एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन द फ्यूचर एक्सप्लेन। आपको बताना है कि जो रियल ट्रेड ऑफ है वो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच नहीं है, बल्कि वो अनएम्प्लॉयमेंट टुडे एंड अनएम्प्लॉयमेंट फ्यूचर, आज की अनएम्प्लॉयमेंट और कल की मतलब आने वाले फ्यूचर की अनएम्प्लॉयमेंट के बीच है, वो आपको एक्सप्लेन करना है। और जिस तरीके से एक्सप्लेन करना है वो आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन आ चुका है, एक्सप्लेन हाउ एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई एंड राइजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अफेक्ट द इकोनॉमी व्हेन द प्राइस लेवल इज फ्लेक्सिबल। देखो किस तरीके से मनी सप्लाई जब इंक्रीज़ होती है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ते हैं तो वो किस तरीके से अफेक्ट करते हैं इकोनॉमी को, जब जो प्राइस लेवल है वो फ्लेक्सिबल होता है। ये आपको बताना है और एक्सप्लेन भी करना है। उसके बाद ये क्वेश्चन मैं बता दूं आप कैसे कर सकते हैं। पहले आप मनी सप्लाई बताएंगे, मनी सप्लाई क्या होता है, उसके बाद गवर्नमेंट स्पेंडिंग बताएंगे और इनके फिर आप ये बताएंगे कि किस तरीके से ये अफेक्ट करती हैं, ये अच्छी तरीके से अफेक्ट करती हैं या गलत तरीके से अफेक्ट करते हैं, वो आपको बताना है। और किस लेवल पे बताना है आपको, फ्लेक्सिबल प्राइस लेवल पे। तीसरा क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे, व्हाट आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड
क्रिटिसिज्म ऑफ द थ्योरी ऑफ रैशनल एक्सपेक्टेशन, ये हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाना, ये फोर्थ क्वेश्चन आ जाएगा इसका, हाउ आर द इक्विलिब्रियम रियल वेज एंड लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिटरमाइन इन द इकोनॉमी, किस तरीके से इक्विलिब्रियम रियल वेज एंड लेवल एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइन मतलब निर्धारित होता है इन द इकोनॉमी में, ये आपको बताना। पांचवा क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे, व्हाट आर द सिमिलरिटीज़ बिटवीन द रियल लाइफ साइकिल hypothesis and permanent income hypothesis, how do you they different in explaining why the long run marginal propensity to consume is greater than short run MPC, ये आपको बताना। पांचवा क्वेश्चन आ गया यहाँ पे थ्योरी वाला, तो ये आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा थ्योरी वाला, ठीक है। इसे दो पार्ट में बांटा हुआ है, ए और बी में, और ए पार्ट में इसके 3 क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे आ जाएंगे 7वां क्वेश्चन, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन रहने जा रहा है। इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है ये बताते हैं। एक्सप्लेन द मॉडर्न अप्रोच टू कंज्यूम अंडर अनसर्टेनिटी, ये आपको बताना। ये आपका टोटल हो चुका है 90 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक करें, और कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट करें। थैंक यू।